स्पीकर कौमी असम्बली ने 11 खिलाड़ियों के कैच पकड़ लिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की तरफ से शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान, फारूक हबीब, एजाज शाह, अकरम चीमा और जमील अहमद खान के इस्तीफे मंजूर किए गए। शानदाना गुलजार, फजल मोहम्मद खान, फ़खर जमान खान, शौकत खान, अब्दुल शकूर शाद के इस्तीफे भी मंजूर। शुजात हुसैन साहब की सेहत जो है उसकी वजह से उनकी फैसलों की सदात जो है उस पे असरअंदाज हो रही है, इसलिए उनको सदारत से अलग कर दिया जाए और जो साजिश कर रहा है जो बंदा चौधरी तारिक बशीर चीमा, उसको भी फारिग कर दिया जाए। मुस्लिम लीग काफ में बड़ी बगावत, शुजात की छिन गई सदारत। तारिक बशीर चीमा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से फारिग। काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसले। कामिल अली आगा कहते हैं चौधरी शुजात को सदारत से हटाने का फैसला किया है। उनकी सेहत की खराबी फैसलों पर असरअंदाज हो रही थी। साजिशें करने वाले तारिक बशीर चीमा को भी ओहदे से हटा दिया। 10 दिन में जनरल काउंसिल का खुसूसी इजलास बुलाकर नए पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। इजलास में वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के हक में करारदाद भी मंजूर की गई। आज के इजलास में इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। इलेक्शन कमीशन पुरस्कार खामोशी चादर ओढ़े हुए है, हालांकि साबित शुदा गैर मुल्की फंडिंग जौहरी पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भी एक निहायत संगीन पहलू है। पीडीएम का हुकूमत से आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का मुतालिबा। करारदाद में कहा आर्टिकल की तशरीह फुल कोर्ट से कराई जाए। इलेक्शन कमीशन 8 साल से जेर इल्तवा पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाए। डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग पर अदालती फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार। फजलुर रहमान ने कहा 63A की तशरीह के फैसले से सियासी बहरान पैदा हुआ। सियासी बहरान मुआशी बहरान का सबब है। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे, कोई इदारा दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया क्योंकि ये नाइंसाफ़ी करनी थी, लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफा फैसला करना था। गलती की तस्हीह अगर करनी थी तो इकामा की गलती जिसकी कोई दुनिया में जस्टिफिकेशन नहीं है। चीफ जस्टिस साहब आप क्या कर बैठे अपने साथ? अदालत का काम है आइन की तशरीह करना, आइन साजी करना अदालत का काम नहीं है। और अगर आपने आइन साजी करनी है जो कि आपने की तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज की सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद। कहा फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा इसलिए नहीं माना गया क्योंकि यकतरफा फैसला करना था। अदालत का यकतरफा फैसला इंसाफ का कातिल है। पहले गलत फैसला किया तो लाडले के हक में, तस्हीह की तो वो भी लाडले के हक में। इकामा की गलती का सारी दुनिया ने मजाक उड़ाया। तस्हीह करना थी तो लाडले को सादिक और अमीन करार देने के फैसले की करते। आइन साजी करना अदालत का काम नहीं, या असम्बलीज को ताले लगा दे। एक चोर और झूठे को कौम पर 4 साल मुसल्लत रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन में फैसला न हो सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक 5 जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए गौर किया गया। तफसीली बहस के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजलास मौखर कर दिया। इजलास ज़ेर गौर जजेस की मजीद मालूमात और मजीद नाम शामिल करने के लिए मौखर हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सज्जाद पाशा, सरमद जलाल और अटॉर्नी जनरल ने मौखर करने की तायद की। आइंदा इजलास की तारीख से जुडिशल कमीशन मेंबर्स को जल्द आगाह किया जाएगा।
तहरीक इंसाफ ने पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत को भी गिराने का मंसूबा बना लिया। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को MQM और BAP से बातचीत का टास्क सौंप दिया। परवेज खटक जल्द जमात इस्लामी की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। इत्तेहादियों को तोड़कर हुकूमत को कौमी असम्बली तहलील करने पर मजबूर किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। पंजाब काबीना की तश्कील और स्पीकर के इलेक्शन के मामलात देखेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर इजलास। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही, शाह महमूद कुरैशी की भी शिरकत। एहसास प्रोग्राम पर सानिया निश्तर ने ब्रीफिंग दी। पंजाब के आवाम को रिलीफ देने के लिए सेहत कार्ड और राशन प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया। इमरान खान ने कहा, मौजूदा वफाकी हुकूमत की नाअहली से आवाम महंगाई की चक्की में पिसकर रह गए। 3 माह में मईशत की जो बर्बादी हुई, हर शहरी परेशान है। कौन बनेगा पंजाब असम्बली का नया स्पीकर, फैसला आज होगा। पंजाब असम्बली में स्पीकर का इंतखाब शाम 4 बजे किया जाएगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने सप्तान खान को स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से सैफुल मलूक खोखर उम्मीदवार नामजद। वज़ीर आला परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काफ लीग और PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की हिकमत अमली तय की गई। डॉलर हो गया सोने के भाव, सोने के निर्खों को मजीद ताव। सियासी बेचैनी और मुआशी बेयकीनी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की मजीद तनज़ली। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 92 पैसे मजीद महंगा। नई बुलंद तरीन कीमत 239 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा 244 रुपये का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 58 रुपये तक महंगा हो चुका। सोने की कीमत में एक दिन में 10,500 रुपये फी तोला इजाफा। फी तोला कीमत 1,60,500 रुपये हो गई। महंगाई के सताए बिजली सार्फिन पर एक और बोझ। नेपरा ने बिजली 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर एक माह में 133 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। कि इलेक्ट्रिक को भी बिजली 11 रुपये 39 पैसे महंगी करने की इजाजत। इजाफे की मंजूरी जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। आलमी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने पाकिस्तान की रेटिंग B से B मनफी कर दी। रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े करेंसी नोट्स और स्कूप बॉन्ड्स को भी डाउनग्रेड कर दिया गया। रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान के बुनियादी मुआशी इशारिये और करेंसी गैर मामूली तौर पर नीचे की जानिब माइल है। स्टैंडर्ड एंड पुअर की मनफी रेटिंग फिच और मूडीज की जानिब से डाउनग्रेड रेटिंग के बाद सामने आई। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। गंदम दरामद करने के लिए सबसे कम बोली वाले टेंडर की मंजूरी। गंदम की खरीदारी के लिए रूसी हुकाम के साथ बातचीत की गई थी। खाद के लिए मुतल्लिका वजारतों को गैस की कीमत का तयन करने की हिदायत। गाड़ियों, मोबाइल्स और होम अप्लायंसेस के अलावा दरामदी सामान से पाबंदी हटा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपए तक कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के ममनुआ फंडिंग केसेस का एक साथ फैसला सुनाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं, ममनुआ फंडिंग में पार्टी कलदम नहीं, फंड जब्त किए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित भी नहीं हो सकी। इमरान खान ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से फंड्स इकट्ठे किए। तहरीक इंसाफ ने फंड्स का पूरा हिसाब इलेक्शन कमीशन को दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फंड्स का हिसाब जमा नहीं कराया। हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे अनाउंस किया जाए। ये बात साबित हो चुकी है, 350 के करीब लोग और कंपनीज हैं जिन्होंने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग जो है वो की है इमरान खान को। उन कंपनीज का, उन लोगों का ताल्लुक जो है वो भारत से है और इसराइल से है।
वजीर दाखिला का पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह कहते हैं फॉरेन फंडिंग लेने वाले पीटीआई रहनुमा को फौरी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साबित हो चुका 350 गैर मुल्की अफराद और कंपनीज ने पीटीआई को फंड्स दिए। 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा गैर कानूनी रकम का पता चला। इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज है तो जुडिशल कमीशन में जाएं। पंजाब में 186 वजीर ना बनाए तो हुकूमत नहीं चलेगी। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन की सिर्फ पीटीआई के केस पर तवज्जो है। तहरीक इंसाफ को भारत और इसराइल से फंड्स नहीं मिले। भारत और इसराइल से दोस्तियां शरीफ खानदान की हैं। फजलुर रहमान लीबिया से फंडिंग लेते रहे। प्रोग्राम हो क्या रहा है में मजीद बोले इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी से लाडलू जैसा सलूक कर रहा है। नून लीग अकाउंट में आने वाले 64 करोड़ का हिसाब नहीं दे सकी। बार बार हम कह रहे हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़े, लेकिन हमें लगता ये है कि हमें एक डेट सेट करनी होगी। अगर उस वक्त तक वफाकी हुकूमत इलेक्शंस का इंतखाब नहीं करती है तो फिर हमें वफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा। राना सनाउल्लाह अपना वजीर आला बचा नहीं सके, गवर्नर राज क्या लगाएंगे। पूरा मुल्क जल रहा है और हुक्मरान बांसुरी बजा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा रुपया 62% गिर चुका। करंट अकाउंट खसारा $3.25 अरब बहाना। मईशत दिवालिया होने के करीब है। बेहतर हल निगरां हुकूमत लाकर इलेक्शन की तरफ बढ़ना है। चौधरी परवेज इलाही का वजीर आला हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। परवेज इलाही से साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वजारत आला संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आला ने कहा साजिशी और अवामी मैंडेट पर नकबजनी करने वाले शर्मसार हैं। परवेज इलाही से असद कैसर की भी मुलाकात। वजीर आला ने कहा पंजाब में पीटीआई दोबारा हुकूमत, इमरान खान की फतह है। इमरान खान का बयानिया वतन की मोहब्बत और आईनी इदारों की बालादस्ती पर मबनी है। चीन के सफीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सीपैक मंसूबों और दीगर उमूर पर बातचीत। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रवाना। वज़ारती काउंसिल का इजलास उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में होगा।